हाँ जी, कैलकुलस में फिर देखते हैं। बीच का एक छोटा सा पोर्शन है, वो मैंने कराया नहीं है, लेकिन यहाँ हो जाएगा वो। एक आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, एक ग्राफ आपने ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस पर हम अक्सर टाइम लिया करते हैं, जब भी कोई टाइम ग्राफ होगा तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम लिया करते हैं, और बाकी जो दूसरी फिगर है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, उसे वाई एक्सिस पर लेते हैं। ये मैंने लिया क्या, डिस्टेंस। ठीक है। और कैसे इसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे ग्राफ बनाया करते हैं इसे, वो कल शायद थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। ग्राफ इसे कैसे बनाते हैं कि एक एक गाड़ी है, आपने इसकी मोशन को आपने ऑब्जर्व करना है। इस गाड़ी के मोशन को आपने ऑब्जर्व करना है। आप यहाँ खड़े हुए थे, आपने हाथ में अपनी पकड़ी हुई थी स्टॉप वॉच, मोबाइल में भी होती है, वैसे भी होती है। तो अब आपने देखा कि जब आपकी स्टॉप वॉच में 00 टाइम है, तो ये कार बिल्कुल आपके सामने है, पीछे से चलती भी आ रही है, आपके सामने से जब गुजरी तो आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया 00 पर। ये आपकी ओरिजिन पोजीशन कहलाएगी, ओरिजिन जहां से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। फिर आपने देखा कि जब आपकी घड़ी में 0005 सेकंड हो गए थे, तो ये गाड़ी आपसे यहाँ पहुंच गई 10 मीटर की डिस्टेंस पर। फिर जब आपने देखा, जब आपकी घड़ी में 0010 सेकंड हुए, तो ये गाड़ी आपसे पहुंच गई 25 मीटर की डिस्टेंस पर। इस तरह से बढ़ती चली आ रही है। जब आपने देखा कि आपकी घड़ी में 0.15 सेकंड 15 सेकंड हुए, तो गाड़ी यहाँ पहुंच गई, आपसे पहुंच गई ये 50 मीटर की डिस्टेंस पर। तो इसे ग्राफ पर आप कैसे बनाते हैं, टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस कैसे बनाते हैं। टाइम 0 पर 0 है, तो एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम बनाए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। और वाई एक्सिस पर पोजीशन बनाई, पोजीशन मैं ऐसे ले रहा हूं, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, यहाँ 60 मीटर। तो आपने देखा, क्या देखा आपने कि टाइम 0 पर 00 पोजीशन पर है। फिर 5 सेकंड बाद आपने देखा, जब आपकी घड़ी में 5 सेकंड हुए, तो डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। तो आपने क्या काम किया, 5 के ऊपर 10 के सामने एक डॉट लगा दिया। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका ग्राफ पर आ गया। फिर आपने देखा कि जब आपकी घड़ी में 10 सेकंड हुए थे, तो पहुंच गई थी 25 मीटर दूर। तो जब आपने 10 सेकंड देखा, तो 10 के ऊपर, यहाँ देखो 10 के ऊपर और 25 के सामने, 25 पड़ेगा, 20 और 30, ये आपने एक डॉट लगा दिया यहाँ। फिर आपने देखा कि जब आपकी घड़ी में 15 सेकंड हुए, तो डिस्टेंस पहुंच गई 50 मीटर। तो अब आपने क्या काम किया, 15 के ऊपर, 15 के ऊपर और 50 के सामने एक पॉइंट लगा दिया। ये रहा 15 के ऊपर और 50 के सामने, ही तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को आपने मिला दिया ये, तो ये आपका पूरा ग्राफ बन गया। आगे तक बढ़ाते चले जाओ इसे। तो अगर आपको फाइंड करनी है स्पीड, 0 से 5 सेकंड के बीच की स्पीड आपको फाइंड करनी है, स्पीड बिटवीन 0 to 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड के बीच की स्पीड आपको यहां बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाई जाएगी देखना। आपका स्पीड, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, 10 माइनस 0, 0 से चला 10 पे पहुंचा, तो 10 माइनस 0। टाइम कितना, 5, 0 से चला 5 सेकंड तक ऑब्जर्वेशन है, तो 5 माइनस 0, 2 मीटर पर सेकंड। अगर आप स्पीड चाहते हैं, स्पीड बिटवीन 5 to 10 सेकंड, 5 से 10 के बीच में स्पीड अगर आप चाहते हो, तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच कितनी चली बॉडी, 5 सेकंड पर कहाँ, 10 मीटर पर।
10 सेकंड पर कहाँ है ये? 25 मीटर पर। तो 10 से 25 पर पहुंच गई। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 25 पहुंच गई 10 से। टाइम कितना है? 5 से 10 सेकंड हो गया। 10 हो गया और कहां से? 5 से। कितना बचा ये? 15/5, 3 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर आप फाइंड करना चाहते हैं स्पीड बिटवीन 10 to 15 सेकंड, तो स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने एस को स्पीड लिखा हुआ है, इसे डिस्टेंस मत समझ लेना। चलो वी कर देता हूं इसे, वेलोसिटी वी। तो आपको देखना है कि 10 सेकंड पर कहाँ है, 15 सेकंड पर कहाँ है। 10 सेकंड पर कहाँ था ये? 25 पर। 15 सेकंड पर कहाँ है ये? 50 पर। तो डिस्टेंस कितना चला इसने? 50 पर पहुंच गया। कहाँ से? 25 से। टाइम 15 सेकंड हो गया। कहाँ से? 10 सेकंड से। तो कितना बचा? 5 मीटर पर सेकंड। अब ये जो तीन अलग अलग आपने ऑब्जर्वेशन निकाले हैं ना, ये तीन ऑब्जर्वेशन, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, फिर से वही हम परीक्षित गण और मेरठ वाली अगर कहानी दोहराए, कहानी को इसे हम याद करें, तो ये 0 से 5 सेकंड के बीच की स्पीड है, 2 मीटर पर सेकंड। 0 सेकंड पे तो बिल्कुल रुका हुआ था। 0 से 5 के बीच की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 सेकंड पर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है ना? क्या हम ये कह सकते हैं 4 मीटर, बिल्कुल एग्जैक्ट 4 सेकंड पर ये स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है? नहीं, ये तो एक एवरेज है 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच का। 0 से 5 सेकंड के बीच का एवरेज है। इसी तरह आपने निकाला 3 मीटर पर सेकंड, कहां से कहां तक? 5 से 10। तो आप ये कहोगे कि 5 से 10 के बीच की एवरेज स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। ना तो 5 पर 3 मीटर पर सेकंड है, ना 10 पर 3 मीटर पर सेकंड है। आप खुद ध्यान से देखो, 0 to 5 निकालने में 5 आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, 5 to 10 निकालने में भी 5 आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब 5 सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड भी है, 3 मीटर पर सेकंड भी। अजी इनमें से एक भी नहीं है, 5 सेकंड पर इनमें से एक भी नहीं है। 10 सेकंड देखो, 10 सेकंड हमारा इस वाले ऑब्जर्वेशन में भी आ रहा है और 10 सेकंड हमारा इस वाले में भी आ रहा है। तो एक बार तो 10 सेकंड पर स्पीड आ रही 3 मीटर पर सेकंड, एक बार 10 सेकंड पर स्पीड आ रही है कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या 10 सेकंड पर दो स्पीड है? एक भी नहीं है इनमें से, ना 3 है ना 5 है। क्यों? क्योंकि ये 3 जो मीटर पर सेकंड है, ये 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का एवरेज है। ये जो 5 मीटर पर सेकंड है, ये 5 सेकंड से 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच का एवरेज है। ये ना ये 10 सेकंड पर है ना 15 पर, यहाँ इसके बीच में कहीं हो सकती। तो अब अगर एग्जैक्ट 10 सेकंड पर आपको स्पीड फाइंड करनी है, एग्जैक्ट 10 सेकंड पर, मतलब जो अनिल सर के घर के गेट का सरिया लगा हुआ, उस सरिये को पार करने में कितनी स्पीड थी, तो हमें तो केवल सरिये की डिस्टेंस लेनी ना। तो हम क्या करते हैं बताओ? हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक बहुत छोटा सा टाइम ऑब्जर्वेशन लेंगे। अभी तो मैंने लिया था 0 से 5 तक का, ये था पूरा स्पैन, फिर लिया 5 से 10 तक, ये रहा पूरा, फिर ये लिया। तो हम बहुत 10 सेकंड के लिए हम बिल्कुल एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे, एक छोटा सा टाइम इंटरवल, बिल्कुल छोटा सा टाइम इंटरवल। मतलब कुछ ऐसे मान के चलो कि जैसे हमें फाइंड करनी है स्पीड एट 10 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमें एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा हमें 9.999 सेकंड से लेकर के 10.1 सॉरी 10.001 सेकंड का। बहुत छोटा सा टाइम हुआ, और इतने छोटे से टाइम में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस भी तो छोटा सा ही होगा भाई। 10 सेकंड पर ये 25 के आसपास है, 25 पर है, 25 पर पहुंचने वाली 10 सेकंड पर। तो कितना डिस्टेंस होगा? 24.999 मीटर से लेकर के कितना 25.001 मीटर तक। तो टाइम कितना बना यहां पर आपका? टाइम कितना बना? 0.002 सेकेंड। डिस्टेंस कितना बना आपका? डिस्टेंस कितना बना? 0.002 मीटर। मतलब 2 मीटर का 1000वां हिस्सा। मीटर का 1000वां हिस्सा क्या होता है? मिलीमीटर होता है, 2 मिलीमीटर। और ये 1 सेकंड का भी
1000 में हिस्से का दूना। तो अब जो टोटल टाइम है हमारे जर्नी का, हमारे टोटल टाइम है जर्नी का 15 सेकंड का। ये इससे आगे भी जर्नी थी, 20 सेकंड का टाइम है। 20 सेकंड के टाइम के कंपैरिजन में ये जो 0.002 सेकंड है, ये तो लगभग लगभग जीरो है, लगभग लगभग जीरो है। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू 15 सेकंड। ये डिस्टेंस लगभग लगभग, मैंने देखो इक्वल टू भी नहीं बना रहे हम, ये लगभग का निशान होता है। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली जीरो है इन कंपैरिजन टू 50 मीटर। 50 मीटर हमारी टोटल जर्नी थी, 50 मीटर पर था ये लास्ट में 15 तो उस 50 मीटर के 50 मीटर के कंपैरिजन में 0.02 मिलीमीटर कितना हो गया है? तो चींटी की भी एक टांग के बराबर का है ये। तो चींटी की एक टांग भी शायद 2 मिलीमीटर से ऊपर की होगी, चींटी की एक टांग के जितनी है। और 50 मीटर, 50 मीटर तो बहुत सारा होता है भैया, आपके कम से कम 60 कदम बैठेंगे 50 मीटर में। 60 कदम बैठेंगे पर उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो 0.22 मीटर है, 2 मिलीमीटर है, 2 मीटर तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो एक छोटा सा टाइम है, ये जो छोटा सा टाइम है, ये जो बिल्कुल छोटा सा टाइम है, इसको हम लिखेंगे dt। और ये जो बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, इसे हम लिखेंगे ds। समझ गए? ये dt हो गया, ये ds हो गया। अब यहाँ अगर आपको कोई स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड कैसे फाइंड करोगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे फाइंड करोगे? ये जो 0.002 मीटर है, इसे 0.002 सेकंड से डिवाइड कर दोगे इसे। अभी मैं पूरा नहीं कर रहा, मतलब आपने क्या काम किया? आपने डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, स्मॉल डिस्टेंस को स्मॉल टाइम से डिवाइड कर दिया, स्मॉल डिस्टेंस को आपने स्मॉल टाइम से डिवाइड कर दिया। तब आपके पास कितनी निकल कर आई? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल कर आई। तब आपके पास क्या निकल कर आया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू ds बाई dt। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड ds बाई dt हो गया। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये जो ds बाई dt है, इसमें ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी? लिमिट dx टेंस टू 0। इतना छोटा हुआ जा रहा है कि इससे छोटा लेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है, बस इससे छोटा लेंगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और इसी तरह से लिमिट dt टेंस टू 0। ठीक है, याद ध्यान नहीं इतनी बात। अब मैथमेटिकली ये ds बाई dt क्या है? इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ds बाई dt को हम बोलेंगे। और इस डिफरेंशिएशन करने से मिला क्या? डिफरेंशिएशन आपने किया, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन किया, टाइम के रेस्पेक्ट में किया, तो मिला क्या? आपको मिला क्या? मिला क्या आपको? मिला आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मिल गई आपको? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल गई। इस ऑब्जर्वेशन में 10 सेकंड से 5 सेकंड से 10 सेकंड तक के लिए जब मैंने ऑब्जर्वेशन लिया है, तो मेरा फाइनल टाइम 10 सेकंड है और इनिशियल टाइम 5 सेकंड है। तो टोटल टाइम मेरा कितना लगा? टाइम स्पैन कितना लगा, उसको मुझे फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम सब्ट्रैक्ट करना होगा। और इस स्पैन ऑफ टाइम में, इस 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, मुझे देखना पड़ेगा कि 10 सेकंड पर कहां पहुंच गया और 5 सेकंड पर कहां से चला था। 10 सेकंड पर पहुंच गया 25 पर, 5 सेकंड पर चला था ये 10 से, तो कितना चला? 5 चला। तो ये एक्चुअली डिफरेंस है। ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? दो अलग अलग पोजीशन का। ये भी डिफरेंस है। ये डिफरेंस किसका डिफरेंस है? दो अलग अलग टाइम का डिफरेंस है। तो डिस्टेंस का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस हमें मिल जाती है स्पीड।
लेकिन जब ये छोटा 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 डिफरेंस करते चले जाओगे इसे जो स्पीड हमारी निकल कर आएगी वो डिस्टेंस 2 में से डिस्टेंस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, टाइम 2 में से टाइम 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारी स्पीड आएगी। अब अगर ये डिफरेंस बड़े बड़े हैं, अगर ये डिफरेंस आपके S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1 अगर ये दोनों काफी लार्ज हैं, बड़े हैं, तो फिर इन दोनों के रेशियो से जो आपको मिलेगी वो मिलेगी एवरेज स्पीड। और अगर ये डिस्टेंस आपके आपके वेरी वेरी स्मॉल है, अगर ये आपके वेरी वेरी स्मॉल है, इतने स्मॉल है, इतने स्मॉल है, इतने छोटे हैं कि अगर इससे छोटे कर देते, तो जीरो ही हो जाता। तो फिर उससे इस स्मॉल डिफरेंस बटे स्मॉल डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, स्मॉल डिफरेंस ऑफ टाइम, स्मॉल डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, स्मॉल डिफरेंस ऑफ टाइम, स्मॉल डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस को डीएस लिखेंगे हम। डिफरेंस है ये डिस्टेंस का, डीएस डीटी लिखेंगे। डिफरेंस है ये टाइम का, डी स्टैंड फॉर डिफरेंस, डिफरेंस है टाइम का। तो इससे क्या निकल कर आएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड इससे निकल कर आएगी। और इसको हम कहेंगे मैथमेटिकली, हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हमने क्या करा, हमने डिस्टेंस को तोड़ दिया, डिस्टेंस को तोड़ते चलेगा छोटे छोटे टुकड़े कर दिए टाइम के हिसाब से। तो हमने क्या करा एक्चुअली, हमने इसको किया है डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में करा है? टाइम के रेस्पेक्ट में करा। तो इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें बिल्कुल इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल गई। काफी मैंने टाइम लगा दिया इस छोटे से टॉपिक पर, इतना टाइम आज से पहले मैंने कभी नहीं लगाया, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मेरे सामने अगर होते तो शायद मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाता और इससे कुछ कम टाइम लगता। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लगने लगे, टाइम भले ही लगे, भले ही छोटा काम हो, लेकिन वो होना चाहिए मजबूत, बढ़िया, एकदम ओरिजिनल कंपनी वाला। हाँ जी, अब इसका एक रियल एग्जाम्पल करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। देखिए, position of a particle, position x of a particle is, बल्कि position of particle is given by equation x equals 5t to the power 3 plus 2t square minus 7t plus 3। इस इक्वेशन से x निकल रहा है आपका। हम क्या कहें, x is in meter and t is in second, t is in second, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्पीड एट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर स्पीड कितनी होगी वो निकालो। बड़ी अजीब सी चीज है भाई, इसमें से स्पीड कहां से निकाले, ये तो टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड का तो कुछ हिसाब हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं इस पूरे को अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 से डिवाइड करके 5 खत्म हो जाएगा, t3 बच जाएगा, ये 2/5 t स्क्वायर बच जाएगा, ये 7/5 t बन जाएगा, ये 3/, ना 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 बिल्कुल भी नहीं, ये तो पोजीशन गिवन है। हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी एग्जैक्टली एट 5 सेकेंड, ठीक 5 सेकेंड पर ये स्पीड फाइंड करनी है हमें एग्जैक्टली एट 5 सेकेंड। तो पहले तो भाई इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस डिस्टेंस से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे वो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड v इक्वल्स dx by dt। पोजीशन को आप डिस्टेंस को x लिख लो, s लिख लो, एक ही बात है। अक्सर हमें पोजीशन को डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग हो, अगर y एक्सिस के अलॉन्ग हो तो y से लिखेंगे, dy by dt कर देंगे उसे, सब कुछ आपको आता चला जाएगा। x कितना है, x कितना है, x ये रहा, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है x।
5t³ प्लस 2t² माइनस 7t प्लस 3, ये एक्स है। अब हमें इस पूरे को डिफरेंशिएशन करना टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है क्योंकि ये, इसलिए मैं खेल कर रहा हूं बच्चों वाला। d/dt 5t³ प्लस d/dt 2t² माइनस d/dt 7t प्लस d/dt 3। तो v इक्वल्स क्या होगा, v इक्वल्स क्या हुआ, v इक्वल्स क्या हुआ देखो। अब ये कांस्टेंट है 5, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है। 5 d/dt t³ प्लस 2 d/dt t² माइनस 7 d/dt t प्लस, भैया ये तो कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट है, 3 की वैल्यू तो कोई बदलती नहीं है भाई, इसकी तो वैल्यू बदल सकती है टी की, कभी 5 होगा इसकी किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में, मगर 3 की वैल्यू बदलेगी कभी, कभी भी नहीं बदली। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना है 0। तो अब v इक्वल्स कितना हुआ देखो 5। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो पावर है उसे मल्टीप्लाई में ले लो, और क्या करें, नई पावर बनाने के लिए पुरानी पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 2, ये 2 थी मैंने यहां ले लिया, और 2 माइनस 1 माइनस 7, ठीक है। अब इसमें पावर कुछ भी नहीं लगी हुई, तो पावर 1 लगी हुई एक्चुअली, तो मैंने 1 को यहां लिया, और 1 माइनस 1 प्लस 0, 0 तो मत भी लिखो चाहे। अब क्या बना ये 15t² प्लस 4t, क्योंकि 2 में से 1 गए तो 1 पावर बचेगी, 1 लिखी नहीं जाती, माइनस 7 और t⁻0, चलो लिख दो इसको भी मैं 1, और t⁻0 आपको पता है किसी भी क्वांटिटी पर पावर 0 लग जाए तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। x⁻0 1, y⁻0 1, हाथी ⁻0 1, घोड़ा ⁻0 1, ऊंट, ऊंट के ऊपर पावर 0 लगा दो, उस पूरे ऊंट की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो अब ये क्या बचा देखो, v बचा 15t² प्लस 4t माइनस 7 मीटर पर सेकंड हो गया ये। अब ये मीटर पर सेकंड हो गया, वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। अब कहां निकालनी है वेलोसिटी, कहां निकालनी है स्पीड, एग्जैक्टली एट 5 सेकंड। तो क्या करेंगे देखो जरा ध्यान से, एट 5 सेकंड, 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, अब रख दो, ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया ना, अब इसमें t की जगह रख दो 5, कितना बना है देखो 15 इंटू 25 प्लस 20 माइनस 7, कितना आंसर बच गया 25, 25 125 का 5 हासिल लगे 12, और 25 कम 25 और 12 37, कितना बचा, इसको ऐड कर दो, मैं 13 इसमें ऐड कर दो, और वैसे 13 तो यहाँ 8 हो जाएगा, और ये 3 10 हो जाएगा, 408 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई, कहाँ आ गई, एग्जैक्टली एट 5 सेकेंड। क्लियर हो इतनी बात, जरा ध्यान से देखो।